मेथी एक स्वादिष्ट व्यंजन ही नहीं, एक सुपर फूड भी है। मेथी को सुपर फूड लोग इसीलिए कहते हैं कि ये एक खाने की उपयोग में आने वाले एक अच्छे व्यंजन के अलावा एक इसके अंदर काफ़ी सारी औषधीय गुण है। इसका सबसे पॉपुलर है गुण कि ये डायबिटीज़ के लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ ही नहीं, जिनकी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है, जिनका बीपी हाई है, जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनका पाचन तंत्र कमज़ोर है और जो लोग वेट लॉस अपना करना चाहते हैं। यहाँ तक कि इसके अलावे महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जिन्हें पीसीओएस की शिकायत है या मासिक धर्म में दर्द की शिकायत होती है, उसमें भी मेथी काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी सहायक है। मेथी के इतने सारे गुण होने के कारण इसको हम लोग सुपर फूड की संज्ञा देते हैं। और सुपर फूड का नाम घोषित करने के अलावा इसमें जो खास बात है कि इसके अंदर सॉल्युबल फाइबर की मात्रा काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। इसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं, इसके अंदर पौष्टिक फैट है, इसके अंदर विटामिन्स है, मिनरल्स है, सपोनिन्स है, एंटीऑक्सीडेंट है। इतने सारे चीज़ को एक छोटे से दाने में ये अपने अंदर रखता है और महज 1-2 चम्मच रोज खाने से काफ़ी सारी बीमारियों में ये लाभप्रद है। आज मैं इस पॉडकास्ट के मार्फत से मेथी के बारे में मैं उन बातों की अपने जिक्र नहीं करूँगा जो हम लोगों से सुनते हैं। ये पॉडकास्ट ये साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर है। ऐसे मेथी पर जो शोध हुए हैं मेडिकल वर्ल्ड में और शोध के बाद जो बातें सही पाई गई हैं, जो फ़ायदेमंद हैं, मैं उन्हीं बातों को हेल्थ बेनिफिट क्या क्या है, वो कौन कौन से इसके एक्शन हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा कि इसको किस मात्रा में इस्तेमाल किया जाए। वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने के बाद ये हानिकारक भी हो सकता है। किस मात्रा में, किस रूप में खाया जाए, क्या क्या सावधानियां बरती जाए और ज़्यादा मेथी खाने के क्या कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। इन्हीं बातों की जिक्र मैं आपको इस पॉडकास्ट में करने वाला हूँ। आइए हम सबसे पहले बात करें कि वो मेथी के वो 7 ऐसे कौन से फ़ायदे हैं जो हमारे लिए काफ़ी लाभप्रद है। मेथी, जिसे हम लोग अंग्रेजी में फेनुग्रीक भी कहते हैं, आज सारे दुनिया में इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। इस पर ख़ास तौर से डायबिटीज़ में, कोलेस्ट्रॉल में इसके काफ़ी सारे स्टडीज़ हुए हैं, काफ़ी सारे अध्ययन हुए हैं, रिसर्च हुए हैं। डायबिटीज़ के क्षेत्र में ये देखा गया है कि इसके अंदर जो फाइबर होते हैं, आइसोल्यूसिन होते हैं, सपोनिन होते हैं, ये सब्सटेंसेज ये कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब होने में रोकते हैं, रिड्यूस करते हैं। माने एब्जॉर्प्शन होता है मगर कम होता है। इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करती है आइसोल्यूसिन, और सपोनिन जो इसके अंदर पाए जाते हैं उसके कारण इंसुलिन रेसिस्टेंस भी कम होता है। तो देखा गया है कि लगभग 3 हफ्ते के इस्तेमाल के बाद से 10 से 15 मिलीग्राम ब्लड शुगर ड्रॉप होता है, कम होता है। इसके बहुत सारे स्टडीज हुए हैं और इसके पर रिसर्च भी हुए हैं। दूसरा जो क्षेत्र है जिसमें काफ़ी अध्ययन हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को घटाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे एलडीएल कहते हैं उसकी मात्रा घटती है, और एचडीएल जिसे अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसकी मात्रा बढ़ती है। मगर कोलेस्ट्रॉल को घटाने में अन्य रोगों की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में मेथी खानी पड़ती है। उसके डोज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और लंबे समय तक खाना पड़ता है।
एक दिन 2 दिन खाने से इस पर असर नहीं होता, लंबे समय तक खाने में और उचित डोज में खाने से कोलेस्ट्रॉल पर इसका असर होता है, बीपी उस आदमी का होता है कंट्रोल, और वेट भी इसका उनका नियंत्रण में रहता है, वेट भी घटाने में हेल्पफुल है। तीसरी चीज़ जो काफ़ी हेल्पफुल है, पाचन क्रिया। जिनको कि अपना कब्जियत की शिकायत है, गैस की शिकायत है, अगर वो मेथी दाना पानी में फुलाकर इस्तेमाल करें तो देखा गया है कि उनकी पाचन तंत्र काफ़ी रास्ते पर आ जाती है। यौन क्षमता पर भी मेथी का काफ़ी अच्छा असर है। जो लोगों की यौन क्षमता घट गई है, काम शक्ति घट गई है, मेथी के लगातार इस्तेमाल से उसमें भी बहुत फायदा देखा गया है। महिलाओं के लिए मेथी एक वरदान है। महिलाओं के केस में अगर उन्हें डिसमेनोरिया है, मासिक धर्म के टाइम में तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो शुरू में 1 दिन 2 दिन 3 दिन मेथी का इस्तेमाल करने से दर्द में काफ़ी कमी आती है। PCOS के जो अपने पेशेंट हैं, उनको अगर मेथी का इस्तेमाल करते हैं तो उनका वेट भी होगा कम और उन्हें काफ़ी हेल्पफुल है ये। जिनके बाल झड़ते हों तो अगर रेगुलर मेथी का इस्तेमाल अगर वो आप करते हैं और उसको पानी में फूलने के बाद जो मेथी के दाने हैं उसका पेस्ट बना के बालों में अगर लगाया जाए तो बाल झड़ने से भी हेल्पफुल है। डैंड्रफ, रूसी को भी ये काफ़ी रिड्यूस करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी ये गुण है, जिसके कारण अगर किन्हीं को आर्थराइटिस है, गठिए की शिकायत है, उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल करता है। सूजन की शिकायत है तो सूजन में भी काफ़ी मदद करता है। थायराइड वाले लोग भी अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें काफ़ी हेल्प मिलता है। अब मैं आपसे बात करूँगा, इतना जानने के बाद हमें ये जानना हमें ज़रूरी है इसका डोज, मेथी को किस रूप में कितना और कैसे खाएं। जब तक वो सही जानकारी नहीं होगी इसका सही फायदा हमको नहीं मिलेगा। मेथी को इस्तेमाल करने का सबसे आसान टेक्निक है कि 1 या 2 चम्मच मेथी के बीज को आधे ग्लास या 1 कप पानी में रात में आप फूलने को छोड़ दें और सुबह उठने पर खाली पेट में उसके पानी को अपना पी जाएं। मेथी के बीज थे जो पानी में भीग गए थे, उनको भी आप मुंह में डाल करके अच्छे से च्यू करके खा लें। ये सबसे आसान टेक्निक है और सबसे पॉपुलर मेथड है। इस रूप में मेथी के बीज को रात में फुलाकर सवेरे खाना, उसका पानी को पीना, ये बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है। 1 से 2 चम्मच चाय वाली चम्मच ही काफ़ी है, बल्कि चाय वाली चम्मच से 1 चम्मच रेगुलर खाने से, लंबे समय तक खाने से काफ़ी सारे रोगों में ये हेल्पफुल है। मेथी के पाउडर को 1 या 2 चम्मच चाय वाले चम्मच से सुबह में खाली पेट में आप सुसुम पानी के साथ अगर आप अपना पीते हैं तो ये भी काफ़ी फायदेमंद है। ये अल्टरनेटिव टेक्निक है। तीसरा है कि मेथी के अपना पत्ते, जिसे मेथी का साग भी हम कहते हैं, इसको साग के रूप में या जब भी हमारे यहाँ रोटी या पराठे बनते हैं उसमें डाल के खाया जाए तो इसके अंदर काफ़ी पौष्टिक मैग्नीशियम, कैल्शियम हमें होता है प्राप्त और ये खाना बहुत पौष्टिक हो जाता है। इसके अलावा चाय के रूप में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके बीज को कूट कर अगर 1 कप पानी में बॉयल करके चाय के भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका सेकंड पॉपुलर और बहुत अच्छा टेक्निक है स्प्राउट। अगर इसको फूलने को छोड़ दिया जाए, फूलने के बाद कपड़े में बांध करके स्प्राउट के लिए 24 घंटे छोड़ दिया जाए, जब ये अंकुरित हो जाए मूंग, तो लगभग 25 ग्राम जो भी आप सलाद खाते हैं उसके ऊपर डाल के खाएं तो इसकी गुणवत्ता कितनी गुना अपना बढ़ जाती है। खास करके कैल्शियम और विटामिन सी की मात्रा इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। एक अध्ययन के अनुसार ये देखा गया कि विटामिन सी की मात्रा अंकुरित
मेथी में जो है वो संतरे से 4 गुना ज़्यादा अंकुरित मेथी में है और इसका दाम उसके मुकाबले बहुत कम है। तो इस तरह से हम लोग मेथी का इस्तेमाल अपना कर सकते हैं। जहाँ तक कोलेस्ट्रॉल की घटाने की बात है, ये बहुत डिफ़िकल्ट स्थिति है। इसमें 4 से 5 छोटे चम्मच आपको मेथी के दाने पानी में आपने भीगे हुए आपको रोज़ दिन खाने पड़ेंगे और लगभग 2-3 महीने के बाद इसका जाके असर आपको दिखाई पड़ेगा। मेथी का इस्तेमाल करते समय रातों रात चमत्कार की उम्मीद नहीं करें। इसका असर धीरे धीरे होता है। ये अंग्रेजी अपने दवाइयों की तरह इमीडिएट नहीं होता है, लंबा समय लेता है। नियमित इस्तेमाल करने के बाद इसका असर देखा गया है। इसके बाद आइए हम बात करते हैं कि मेथी के दाने इस्तेमाल करने में क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। अगर मेथी दाने आप लगातार इस्तेमाल करते हैं, इसका एक और गुण है कि इट एक्ट्स लाइक ए ब्लड थिनर। और जब भी अगर आपका कोई ऑपरेशन होने वाला हो और या किसी आप डॉक्टर से मिलने जाएं, तो आप उनको इस बात की सूचना दें कि आप मेथी लगातार इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये वारफरिन के तरह जो काम करता है, तो वो इस बात की पूरी सावधानी रखेंगे कि आपको ऐसी दवा नहीं लिखी जाए जिसके कारण मेथी के साथ मिलके आपको ज़्यादा अपना ब्लीडिंग। दूसरा है कि इसमें कभी कभी कुछ लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है। डायबिटीज़ के मरीज जो अन्य अंग्रेजी दवा भी खाते हैं, मेथी भी खाते हैं, उनको बार बार अब शुगर का जांच होना चाहिए, क्योंकि इसमें 10 से 15 मिलीग्राम शुगर घटाने की औकात है। और जब भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण, चक्कर, पसीना वगैरह आए, तो अपने ब्लड शुगर की जांच अवश्य खाएं। अगर आप रेगुलर मेथी खाते हैं और आपको पेट में ब्लोटिंग होने लगे, ज़्यादा गैस होने लगे, अगर डायरिया होने लगे, इसका मतलब कि आपकी मेथी की मात्रा कुछ ज़्यादा हो रही है। मेथी की मात्रा को अपना घटाएं। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको मेथी नहीं खाना चाहिए। मेथी अगर वो खाएंगी तो देखा गया है कि वो दैट कॉजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, उनकी यूट्रस जो होता है बच्चादानी, उसके अंदर अब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण उनका बच्चा नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए जब भी कोई महिलाएं गर्भवती हों तो या तो मेथी नहीं खाएं या अल्प मात्रा में खाएं। ज़्यादा मात्रा में खाने से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होने की संभावना रहती है। ये बातें मैंने कही कि मेथी खाना बिल्कुल 100% सेफ नहीं है। कुछ सावधानियों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इसका बहुत लाभ है। मेथी दाना इस्तेमाल करते समय एक बात अवश्य याद रखें कि ये अल्टरनेटिव टू मेडिसिन नहीं है। ये किसी अंग्रेजी दवाई का कोई विकल्प नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये एड ऑन थेरेपी है। ये अगर आप जो भी आपको कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर या पेट की समस्या है, अपने डॉक्टरों से राय विचार करके दवा लाकर, और कुछ ज़्यादा बेहतर इफेक्ट के लिए, लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप थोड़े से मात्रा में, जो मैंने डोज बताया है, 5 से 10 ग्राम पर डे, छोटे चम्मच से 1 चम्मच या 2 चम्मच मेथी रात में पानी में भिगो के खाते हैं तो आप अच्छा फील करेंगे। आपका वेट कंट्रोल में रहेगा, आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा, कोलेस्ट्रॉल अपना कंट्रोल होगा, पेट ठीक रहेगा, आपकी वाइटलिटी, आपकी सेक्सुअल एनर्जी कंट्रोल रहेगी। ये सब ढेर सारे फायदे हैं और सुपर फूड के रूप में इसको इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं डॉक्टर ए के गुप्ता आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।